आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़कर देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 6 वचन पढ़िए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 6 वचन पढ़कर देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। प्रियजनों, बड़ा ध्यान लगाएं और परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें। तो पतरस ने कहा, लिखा है, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, पतरस ने कहा कि मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, परंतु जो मेरे पास है परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, पतरस कहता है कि मेरे पास चांदी सोना नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर एक लंगड़ा व्यक्ति है जो आराधनालय के बाहर बैठा हुआ है। क्या है ये? लंगड़ा। एक लंगड़ा व्यक्ति है जिसको चला फिरा नहीं जा रहा है और कुछ लोग उठाकर उसको ले आकर वहां पर बैठा दिया करते हैं। तो प्रभु के दास पतरस जब वहां आराधनालय में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो उसको देखा और वो जो भीख मांगने के लिए वहां पर लंगड़ा बैठा हुआ है, जिसको बिल्कुल भी चला फिरा नहीं जा रहा है, वो उनसे कुछ पाने की आस में उनके तरफ देख रहा है। तो प्रभु के जन पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी या सोना तुझे देने के लिए नहीं है। हालेलुया। चांदी और सोना तुझे देने के लिए नहीं है मेरे पास। तो क्या बोलता है? क्या है? जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। पतरस ने कहा, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। ध्यान से सुनो, जो आज चाहते हैं ठीक होना, जो आज चाहते हैं ठीक होना, ध्यान से सुनिए। जो आज चाहते हैं कि आज आप यहां से परमेश्वर के शिफा को अपने जीवन में लेकर जाएं, ध्यान से सुन लीजिए। हालेलुया। एक बार चंगाई को प्राप्त करना, एक बार ठीक हो जाने के बाद में बार बार आपके पास प्रॉब्लम आपकी आनी नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम आपके पास आती है तो उसके कसूरवार भी आप ही हो। यीशु मसीह की कृपा तो हो जाती है, लेकिन उस कृपा को खोने वाले भी आप ही हो, है ना। बाद में एलिगेशन पास्टर के ऊपर या फिर चर्च के ऊपर आता है कि भाई पहले तो बहुत सामर्थ थी, अब सामर्थ नहीं रही। बात सामर्थ की नहीं है, बात यह है कि तुम कहीं ना कहीं गिर गए हो, है ना। शुरू में आप लोगों का प्यार परमेश्वर से बहुत ज्यादा होता है और बाद में वही प्यार कम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब एक लड़के लड़के की शादी होती है तो स्टार्टिंग में खूब प्यार दिखाएंगे, एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाएंगे, और फिर जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकलता जाता है, पहले तो एक चम्मच उसके मुंह में जाएगा, दूसरा चम्मच उसके मुंह में जाएगा, है ना। बाद में क्या होता है? वो तो प्यार था ना, बहुत ज्यादा प्यार था। धीरे धीरे फिर वो प्यार है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? ज्यादा आप उनके साथ घुले मिले थे, अब घर की मुर्गी हो जाती है, फिर वो दाल के बराबर ही लगती है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता? इसी तरीके से जब आप परमेश्वर में आ जाते हो, स्टार्टिंग में जब तौबा करते हो, परमेश्वर को अपना जीवन देते हो, परमेश्वर को मानते हो, तो आप क्या करते हो? खूब प्यार दिखाते हो, सुबह शाम दुआ प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर की महिमा करना खूब करते हो आप। और धीरे धीरे क्या होता है? परमेश्वर के भवन में आने का टाइम नहीं है। जैसे जैसे आप बढ़िया ठीक हो जाते हो, अच्छे ढंग से आप बढ़ जाते हो परमेश्वर में, और फिर धीरे धीरे आप घटना शुरू हो जाते। कैसे घटते हो आप? प्रार्थना के लिए टाइम नहीं देते, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं देते, परमेश्वर के भवन में आने के लिए टाइम नहीं देते। समझ रहे आप लोग? प्रभु के भवन में नहीं आते, इसलिए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। अच्छा, गलती आपकी होती है जब फिर लोग सलाह देने के लिए भी आ जाएंगे। अभी बीते थे 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल
एक बहन आई और मैं अपने रूम में था और मुझे सुनने के लिए मिला, है ना, क्या सुनने के लिए मिला? लोग कहते हैं कि अब आपको वहां से तो चंगाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही, चर्च बदल लो फिर आप, है ना, उल्टी शिक्षा देने वाले। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं, जिनको तुम ये बोल रहे हो चर्च में, उनको ये क्यों नहीं कहते बहन और ज्यादा दुआ किया करो? बहन आप रोज शाम सुबह परमेश्वर के चरणों में बैठो, आप भी फास्टिंग प्रेयर करो, हो सकता है आप ठीक हो चुके थे, दोबारा आपके जीवन में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से आप गिर गए हो। और प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, चेते कर कि कहां से तुम लिखा है ना, चेते करके तू कहां से। तो अपनी कमियों के लिए कोई नहीं विचार करता है, और सलाह देने वाले लोग जो है वो उल्टा सलाह देते हैं, चर्च बदल लो, खामोरा चले जाओ, बजिंदर जी के पास चले जाओ, है ना, या लुधियाना में और भी बहुत सी चर्च है, वहां चले जाओ। जाओ, किसने मना किया? होगा क्या? भटकने के सिवा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अच्छा एक बात मुझे माफ करना, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं वो भी मुझे माफ करना, और कलीसिया के भाई बहन भी मुझे माफ करना। ये बताओ, अगर पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? फिर पति, इसका मतलब पत्नी को छोड़ के भाग जाए, है? भाग जाना चाहिए। फिर ऐसे लोग सलाह देने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं, वो ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसे करो, छोड़ दो अपने पति को, भी वो उसको छोड़ के फिर किसके साथ रहेगी वो? बोलो, आप ही को पूछ रहा हूं मैं, सवाल मेरा बड़ा उल्टा है, कईयों को बुरा भी लगेगा। छोड़ते हो क्या? पत्नी छोड़ देती है अपने पति को, होता क्या फिर? पति और पत्नी आपस की बात करेंगे, आपस में वो लोग बात करके क्या करेंगे? वो देखेंगे भी कमी कहां है। तो क्या आखिर में क्या होता है? आखिर में ये होगा, पत्नी बोलेगी चलो ठीक है, मैं अपना ध्यान को, तुम भी ध्यान रखा करो, आगे से हम लोग ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, और फिर समझौता करके फिर अपना जीवन अच्छे ढंग से जीते हैं। जीते कि नहीं जीते? बोलो। अरे जो लोग ऐसे सलाह देने वाले हैं, इसका मतलब ये है आपको, आप देखो, आप बाइबल हमें क्या सिखाती है कि आप लोग परमेश्वर के क्या हैं? बोलो, दुल्हन है या नहीं? बोलो, परमेश्वर की दुल्हन है या नहीं? हम सब परमेश्वर की दुल्हन है। और दुल्हन का मतलब क्या होता है? अरे भाई, पवित्रताई के साथ हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा ऐसे सजना है, इस तरीके से सज और सवर के परमेश्वर के सामने पेश करना अपने जीवन को, कि परमेश्वर को हमारे जीवन में पवित्रताई नजर आए। परमेश्वर को हमारे जीवन में क्या नजर आए? कि ये मेरे पवित्र जन है, पवित्र बेटी है, पवित्र बेटा है मेरा, है ये नहीं? तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे क्या है? हमारा दूल्हा है कि नहीं? ठीक है। तो आपके दूल्हे से अलग करने वाला काम करते, मतलब यहां से भी कुछ नहीं हुआ, आगे जाएंगे जीवन में तो आपकी कमी है ना, आगे जाएंगे वहां से भी कुछ नहीं होगा, फिर आएगा भी मैंने उधर भी देखा, इधर भी कुछ नहीं, चलो छोड़ दो प्रभु को, अब हम अपनी ही दुनिया में रहेंगे। फिर ऐसे लोग मर जाते हैं जल्दी। शैतान उठा के पटकता है और लोग मैंने ये केसेस बहुत देखे हैं, लोग गुमराह कर देते हैं बातें करके, और थोड़े दिन के बाद में पता चलता है, ओहो पास्टर बने, अच्छा 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 अच्छा, वो क्या हो गया? अच्छा वो मर गए, और यार मेरे पास आते थे, 2-3 महीने से आ नहीं रहे थे, पता चला 2-3 महीने में वो और ही कहीं पहुंच गए हैं। ऐसी जगह पहुंचे हैं जब दोबारा मिल भी नहीं सकते। आप पूछे क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि हम लोगों की लिस्ट तो स्वर्ग में है ना, है? अब वो लोग गलती करके तो नर्क में गए, तो हम लोगों का नर्क में क्या काम है? अगर स्वर्ग में जाने वाला काम किया होता तो हम कहते भाई एक दिन हम स्वर्ग में जरूर मिलेंगे, वो तो गए नर्क में है। सोचना क्या है आपको? आपको ये सोचना है, ऐसे लोग जब गलत बातें करते हैं, ऐसे लोग जब गलत बातें करते हैं, गलत सलाह रहे हैं ना, तो क्या करना चाहिए? आगे से उनको ऐसे पलट कर जवाब दो, ऐसे झाड़ो कि जिंदगी भर याद रखे, पता रहे आपके साथ वो बातें नहीं करेंगे, आपको गलत रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे।
समझ रहे हैं आप लोग? और ना ही ऐसे लोगों की सुने, और जो ऐसे सलाह देने वाले हैं, तंग करते हैं, नहीं हटते हैं आपको परेशान करने से, फिर आपको अपने पास्टर से बात करना चाहिए कि मुझे ये लोग बहुत तंग किया हुआ है। फिर आपके पास्टर परमेश्वर से प्रार्थना भी करेंगे और उनको भी बुला लेंगे, मतलब समझा लेंगे उनको। अच्छी बात है क्या? बोलो। गलती किसकी है? अरे आप सुनते तो कोई सुनाता है आपको, और नहीं सुनेगा तो कौन सुनाएगा? अब कोई मेरे पास चुगली लेकर आए, मेरे से बात करे, तो मैं नहीं सुनूंगा तो फिर क्या करेंगे लोग? मैं बंद करो चुगली, मैंने नहीं सुनना तुम्हारे। परमेश्वर की कोई बात करो, प्रार्थना करवानी है वो बात करो। हालेलुया। चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा, मैं बता दूंगा आपको, है ना? बात ये नहीं है, मैं एक बात बताऊं आपको, माफ करना, चर्च में से अगर कोई जाता भी है ना, तो उसमें नुकसान किसका होता है? पास्टर जी का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर 10 जाएंगे तो परमेश्वर यहाँ पर 20 लोगों को भेज देगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो इस बात की है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसलिए पास्टर को टेंशन होती है, इसलिए पास्टर कहता है आपको। समझ रहे हैं? आपको जिंदगी बर्बाद नहीं होती आपकी, है ना? जब आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलेगी, आप इधर उधर भागने वाले क्यों बनना हमें? क्यों ना हम अपने जीवन में ये देखें, भाई मेरे जीवन की कमी कहाँ ऐसी आ गई जिसकी वजह से मैं दोबारा से दवाइयों में आ गई हूं। कभी भी बताता हूं आपको, जब आप प्रॉपर परमेश्वर को टाइम नहीं दोगे तो परेशान तो हो गया। अपने पुराने जीवन की तरफ जाकर देखें जरा, जब प्रभु में आप आए, प्रभु को जब आपने ग्रहण किया, प्रभु को आपने प्रभु करके माना, और उस समय दुआ प्रार्थना कैसे किया करते थे, आज कैसे करते हो आप, है ना? उस समय कितना लगाव था आपका, आज कितना लगाव है आप, ये देखना आपको। यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु का जन पतरस आराधना ले जा रहा है, और वहां पर एक आराधनालय के बाहर एक भीख मांगने वाला जो अपने पैरों से चल फिर नहीं सकता बैठा है, उनसे कुछ पाने की इच्छा रखा और उनकी तरफ देखा। पतरस ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सोना चांदी नहीं है, मेरे पास देने के लिए सोना चांदी नहीं है। मैं भी यही बात बोलता हूं आपको, मेरे पास, मैं तो परमेश्वर का सेवा करने वाला जानू, 24 घंटे परमेश्वर की सेवकाई में हम लोग लगे हुए हैं, उसी के काम के लिए रहते हैं। हम लोगों के पास में आपको देने के लिए ना तो सोना है, ना चांदी है, ना रुपया है, कुछ नहीं दे सकते, लेकिन कुछ है, कुछ ऐसा है जो हम दे सकते हैं, और वो पैसे या सोना चांदी से नहीं मिलता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। कुछ ऐसा है हम लोगों के पास जो हम आपको दे सकते हैं, वो ना तो सोना से मिलेगा, ना चांदी से मिलेगा, ना पैसे से मिलेगा, वो ऐसे नहीं मिलेगा। हालेलुया। और जो हम आपको दे सकते हैं वो आपको कैसे मिल सकता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ आपको विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा करने से मिलता है। हालेलुया। कैसे? पढ़िए जरा, क्या हुआ फिर वहां पर? यीशु मसीह नासरी के नाम से पतरस ने कहा उस लंगड़े को, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, और फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़, पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा, उसे उठाया और तुरंत उसके पांव में और घुटनों में बल आ गया। उसके घुटनों में बल आ गया। बोलिए हालेलुया। तुरंत उसके पांव में, उसके घुटनों में बल आ गया, और पतरस ने उसका हाथ पकड़ के उठाया और वो उठकर खड़ा हो गया। उठकर क्या हो गया? खड़ा हो गया। हाँ पढ़िए जरा। वे उछलकर खड़ा हो गया। बोलिए हालेलुया। वो उछलकर क्या हो गया? वो उछलकर खड़ा हो गया। और वही लंगड़ा जो काफी समय से परेशानियों में, दिक्कतों में थे, वो उछलकर खड़ा हुआ और कूदने लगा, उछलने लगा और परमेश्वर की महिमा
हुआ क्या? चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पास यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। और फिर वो जो चांदी सोना और रुपया वहां पर काम नहीं कर सकती थी, यीशु के नाम ने वहां पर काम किया और यीशु के अनुग्रह से वो उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। जीवित परमेश्वर है। सॉरी, जीवित परमेश्वर है जो प्रूफ देता है जीवित का। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, और यीशु का नाम सोने से, पैसे से, चांदी से नहीं मिलता। लिखा है कि जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसी का उद्धार होता है। हालेलुया। जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रियजनों, आज भी कुछ जो बीमार है ना, आप लोग जो बार बार कहते हो ना हम बीमार हो, आप थोड़ी देर उठ के कलीसिया में क्या होता है, पहले गवाही देंगे, है ना, गवाही देते हैं ना। अरे भाई, जिसको एक बार यीशु मसीह ने चंगा कर दिया वो बीमार हो ही नहीं सकता। वो बीमार नहीं होगा। अगर बीमार हुआ तो उसके कारण तुम हो। तुम्हारी सोच ठीक करने की जरूरत है, तुम्हें अपना विचार ठीक करने की जरूरत है तुम्हें। हालेलुया। लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। 4 दिन का लाजर मरा हुआ था ना। क्या लिखा है? 4 दिन लाजर कब्र में था या नहीं? ठीक है, इसीलिए मैंने बोला 4 दिन का लाजर, जो 4 दिन मृत्यु से लड़ रहा था। सबको पता है नहीं बात है? सब जानते हैं ना? कितने दिन था? 4 दिन वो मृत्यु मर चुका है और कब्र में पड़ा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर आकर कहा कि इस कब्र का जो इसका जो दरवाजा है उसको क्या करते हैं, हटा दो। और बाहर से प्रभु यीशु मसीह ने आवाज मारी, लाजर उठ और बाहर आ। बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने समय उसको जब कहा, पिता का धन्यवाद किया और कहा लाजर उठकर बाहर आ, वो उठकर कपड़े में लपेटे समेत ही बाहर, कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में। हालेलुया। और वो लाजर जब बाहर आया तो लोग डर कर भागे कि ये कैसे हो गया। लोग समझते थे शायद भूत है वो, लेकिन उसको तो प्रभु पिता ने जीवन दे दिया था। हालेलुया। ये वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है। मैंने लाजर की बात क्यों की आपसे? लाजर मरा और 4 दिन कब्र में था, प्रभु ने उसको चौथे दिन जीवित कर दिया, है ना। हर एक व्यक्ति को मरना, लेकिन बाइबल में लिखा कि काफी समय तक वो जीवित रहा। हालेलुया। लाजर क्या रहा? एक बात बताइए, है ना, ये लाजर के ऊपर बार बार मौत क्यों नहीं आई? आपको बीमारी ठीक हो जाती है, बार बार बीमारी आ जाती है, फिर ये लाजर बार बार कब्र में क्यों नहीं गया? सवाल है ना। फिर इसको भी बार बार वहां चला जाना चाहिए था, और फिर बार बार यीशु मसीह वहां जाकर इसको जिंदा ही करते क्या? बोलो। आप लोग कहते हो ना कि भाई बीमारी, परेशानी, ये वो, क्यों? आपके जीवन के कमी के कारण ये सब होता है। आप बहक जाते हो, आप पाप में गिर जाते हो, आप गुनाह में गिर जाते हो, आप अपनी मनमानी करने लग जाते हो, आप परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए नहीं आते हो, आप परमेश्वर के भवन में आकर टाइम नहीं बिताते, बाइबल नहीं पढ़ते, बस अपने आप को इतना बिजी कर लेते हो, घर के काम कार ये वो इतना बिजी कर लेते हो कि परमेश्वर के लिए टाइम नहीं होता। इसलिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और फिर आप बहक जाते हो, है ना। जो दवाइयां आप लोगों ने छोड़ दी होती है दोबारा से शुरू कर लेते हो। क्यों? कौन गलत है? प्रभु? प्रभु गलत है? आप गलत हो।
आपके वजह से ये सब होता है। और दोष किसको देते हो? परमेश्वर को। और परमेश्वर को भी दोष, पास्टर को भी दोष देते हो। बहुत से लोग कहेंगे पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते, है ना? तो मैं आपको सच बताऊं, जितने ढीठ है किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। मैं तो बहुत बार ये बोल चुका हूं, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे प्रार्थना में चंगाई हो जाएगी, तुम करो तो सही, है ना? अविश्वासी हो ना, तो क्यों नहीं करते प्रार्थना ऐसी कि अपनी प्रार्थना से भी ठीक हो जाए यार? और आकर बोले भाई हाँ ठीक है, हमने वचन में सुना था कि खुद भी प्रार्थना करोगे तो ठीक हो जाओगे, हमने प्रार्थना किया और हम ठीक है हो जाते हैं। होना चाहिए कि नहीं? ये चीजें कब ठीक होगा बताइए? यहाँ एकदम से वो ठीक हो गया, क्या हुआ फिर? पढ़िए जरा, अब देखिए क्या होता आ गया। वे उछल कर खड़ा हो गया, वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता। और क्या करने लगा वो? परमेश्वर की स्तुति। हाँ जी, उससे पहले कुछ लिखा है क्या? उससे पहले ये लिखा है कि आराधना लेके बाहर खड़े होकर भीख मांगता है। अब क्या लिखा है? वो खड़ा हो गया, वो कूदते हुए, नाचते हुए, चलते हुए और फिरते हुए परमेश्वर की क्या करने लगा? स्तुति करने लगा, महिमा करने लगा, है ना? और ये व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करता रहा, दोबारा से लंगड़ा नहीं बना। समझे? कहीं ऐसा लिखा तो नहीं है ना यहाँ पर कि वो दोबारा से बीमार हो गया है? ये तो नहीं लिखा ना, वो दोबारा से लंगड़ा होकर वहीं जो आराधनालय के बाहर बैठा रहा। ऐसा लिखा है? बोलो, सब बोलो, लिखा है? फिर तुम्हारे जीवन में क्यों लिखा है? आपके जीवन में क्यों लिखा भाई? वही प्रॉब्लम, फिर दुष्ट आत्मा निकल जाती है, फिर देखो फिर महीना भी नहीं हुआ था फिर दुष्ट आत्मा आ जाती है। फिर प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा निकल, क्यों भाई? है ना? तो कई बार दुष्ट आत्मा भी सच बोलती है, मैं आई नहीं, इन्होंने मुझे बुलाया। कैसे बुलाया? जब हम भी दुष्ट आत्मा है भाई, हम उल्टे पुल्टे काम करते हैं, ये करेंगे तो हम आएंगे ही ना, तो आती है फिर। समझो, जितने लोग चंगाई पाने के बाद बीमार हो गए हैं, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बातों को। आप अपने आप को ठीक कर लो। अगर आप अपने आप को ठीक कर लोगे, परमेश्वर के वचन के मुताबिक कर लोगे, आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, है ना? कोई दवाई नहीं खाने की जरूरत, कोई इधर उधर की आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। दोबारा ये लंगड़ा आराधनालय के लिखा कहीं बाइबल में? पढ़ा किसी ने कि दोबारा से भीख मांगने लग गया? वो लिखा है? लाजर के बारे में ये लिखा कि दोबारा वो फिर मरा और फिर यीशु मसीह को वहां जाना पड़ा। आप तो पता नहीं कितने बार यीशु मसीह को बुलाते ही रहते हैं, आजा प्रभु, आजा प्रभु, आजा मुझे ठीक कर दे, है ना? कमियां जीवन में होती है, फिर कहेंगे कोई बात नहीं, दवाई भी तो प्रभु ने बनाई है, ले आओ फिर 1000 रुपए की खाओ, है ना? आ गया अब हर महीने 1000 रुपए लिस्ट में, है ना? आएगा क्यों? इसलिए तुम्हारी सहमति है। आ बैल मुझे मार, उठा उठा के पटकता रहे और हम इलाज कराते रहेंगे। यही है आपका जीवन, है कि नहीं? एक बार जिसको यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, है ना? ये बताओ, जिसका नाम साहुल है और जिसको प्रभु ने आशीष दी, पौलुस नाम दिया, उसका जीवन कितना डेंजरस जीवन था उसका। प्रभु के लोगों को मारने वाला, पीटने वाला, घसीटने वाला, अत्याचार करने वाला। एक ही बार प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। एक ही बार उसको छुआ, उसका जीवन बदला, उसका विचार बदला, ख्यालात बदले। वो परमेश्वर की महिमा करने वाला, जो मारने पीटने वाला था,
और फिर कभी किसी को मारा पीटा नहीं, बल्कि यीशु में इतना हकीम हो गया कि उसने उल्टा लोगों की मार खा ली, लेकिन यीशु की महिमा करता रहा। किया या नहीं? अरे एक ही बार प्रभु ने उसको छुआ, एक ही बार परमेश्वर ने से बातचीत की और उसका जीवन बदल गया, उसके जीवन में अद्भुत काम हो गया। दोबारा से कहीं बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि पौलुस ने, जो साहुल कहलाता था, उसने कोई ऐसा काम किया हो। कहीं लिखा है क्या? हाँ जी, हुआ ना चमत्कार? बोलिए, चमत्कार हुआ। उसी के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम करना शुरू कर दिया। अब ये बताओ, उसके जीवन से ये सब तो वो भी तो हो सकता था ना, है ना? वो भी तो हो सकता भी दोबारा लौटकर वो अपनी पुरानी जिंदगी में आया क्या? पौलुस अपने पुरानी जिंदगी में आया दोबारा, है ना? उल्टा वहीं से जहां से उनको प्रमाण पत्र मिला करता था कि जाओ और जाकर इन लोगों के ऊपर अत्याचार करो, अब वो वहीं पर जाकर वो परमेश्वर का काम कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हालेलुया। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो ये कहते हैं ना, मतलब ये आप ठीक हो चुके हो और दोबारा से बीमार हो जाते हो, दोबारा से दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं, दोबारा से बार बार चीजें आपको तंग करती हैं, ऐसे लोगों के लिए ही ये प्रचार है। बताइए मुझे कहां लिखा है? हालेलुया। 12 वर्ष की औरत जो रोगन थी, लहू बहने की बीमारी थी, उसको यीशु मसीह में विश्वास किया, यीशु मसीह के एक कपड़े के कोने को जाकर छुआ और चंगी हो गई। बताओ दोबारा कहां लिखा है कि वो फिर से बीमार हुई? बताइए मुझे। कलीसिया के भाई बहन, आपसे पूछ रहा हूं, दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं। बताओ कहां लिखा है? कोई बाइबल में से मुझे एक ऐत दिखा दीजिए आप कि दोबारा उसको इस रोग का फिर से सामना करना पड़ा। बता दें, आपको 10,000 रुपये इनाम देंगे आज, और मैं तो 20,000 आप देना मुझे। बता दो, कोई अभी कैश देंगे आपको 10,000 रुपये हम, कि ये लिखा है कि 12 वर्ष से लहू बहने वाली बीमारी से सामना करने वाली ये औरत यीशु मसीह को जाके विश्वास से छूती है और चंगी हो जाती है, और कुछ दिन के बाद में फिर पता चलता है कि भाई वो फिर से बीमार हो गई है, फिर से उसको लहू बहने की बीमारी शुरू हो गई है। बता दो मुझे कहां लिखा है? लिखा है कि वो जब ठीक होती है, परमेश्वर की उसने महिमा की और परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया और परमेश्वर की महिमा करती ही रही। और फिर से कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भाई वो फिर बीमार हो गई। और तुम तो बार बार आते हो, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, भूत चला जाता है, चुड़ैल चली जाती है, और अगले एतवार पर फिर आते हो, फिर साथ में ले आते हो। फिर मैं प्रार्थना करता हूं, ऐ दुष्ट आत्मा निकल बाहर यीशु के नाम से। वो फिर जाती है, कहती कोई बात नहीं, यहां से तो मैं चली जाऊंगी, अब घर जाकर फिर पकड़ लूंगी। क्यों? किसकी कमी है? हाँ जी, अरे वही विश्वास, वही सामर्थ, वही परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के महिमा अगर तुम लोग दृढ़ता से करो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो, परमेश्वर की महिमा सही ढंग से अपने जीवन में करते हुए आगे बढ़ो, दुष्ट आत्मा की क्या औकात है तुम्हारे अंदर आ जाए? वो दुष्ट आत्मा की क्या औकात है कि आपको आगे बीमार कर दे? वो सुन लो सब विश्वासी भाई बहनों, मैं बहुत इन चीजों से परेशान हूं। आधी आधी रात को फोन आना, आधी आधी रात को, मैंने तो अब क्या कर दिया है, दुखी होकर मोबाइल ही स्विच ऑफ कर देता हूं। मैं सही बताऊंगा आपको, है ना? क्यों? जब उनको समझाते हैं भाई अपना जीवन ठीक कर, ऐसे कर लो, ठीक है भाई, एक बार समझा, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, सालों साल हो गए तुझे समझाते हुए, नहीं समझेगा तो क्या करेंगे? फिर मोबाइल ही स्विच ऑफ करेंगे। और पहले ये था, अभी भी कई बार, है ना, सोनिया मुझे कहती है तुसी मोबाइल स्विच ऑफ कर देने यार, मैं कही यार कोई ना, जरूरी है स्विच ऑफ करना, है ना, पर ये नहीं करती है ना। अब धीरे धीरे इसको भी समझ आ जाएगा, ये भी करेगी। फिर मेरे को तो आ गया समझ, है ना? क्यों? अच्छा, फिर क्या होता है? फिर कईयों की अच्छी बात भी सुनने को नहीं मिलती। पास्टर जी हमने आपको बहुत फोन लगाया, है ना, और आपका फोन नहीं लगा, फिर हमने सोचा चलो अब हम ही घुटने टेक लेते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं। मैंने बोला यही तो हम चाहते हैं, है ना। तो मेरे को तंग करते हो आधी रात को, खुद ही थोड़ा सा बैठ के दुआ करो, ठीक हो जाओगे, है ना। तो खुद नहीं करना है, पास्टर जी को तंग करना है।
जैसे कि पास्टर जी के नाम प्रॉपर्टी करा के रखी है इन्होंने, भी जागते रहो मेरे लिए, जागते रहो पास्टर जी और हमारे लिए ही प्रार्थना करते रहो, और कोई काम ही नहीं है। सुन लो ध्यान से बार बार, मैंने पिछले हफ्ते कह दिया था आपके जीवन में अच्छा फल चाहिए मुझे, है ना। मैंने पिछले हफ्ते कह दिया था कि आपके जीवन की छटाई होगी, या तो आप अच्छे विश्वासी बनोगे, या तो आप बढ़िया विश्वासी बन के परमेश्वर के नाम को महिमा दोगे और आपके जीवन की गवाही अच्छी होगी, उन्नति वाली, तरक्की वाली, और पता चलेगा भी हाँ मुझे परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। ऐसी गवाहियां सुनना चाहता हूं मैं आपके जीवन से। अगर नहीं हुई तो आपको बड़े प्यार के साथ फूलों का हार डालकर, ठीक है, फूलों का हार डालकर, पैसों का भी हार डालकर आपको विदा किया जाएगा हमारे चर्च से, कि ये हमारे ऐसे अच्छे विश्वासी हैं जो 10 साल हो गए अभी तक इनको कोई उन्नति नहीं हुई, इनको मान सम्मान के साथ यहां से भेजा जा रहा है। कहां? जहां इनका दिल करे। ठीक रहेगा। फिर आपने देखा था ना कोरोना के टाइम में, अभी ये जो लॉकडाउन लगा था, तो कई लोग ना, है ना, सबके लिए रूल बराबर होता, तो कई लोग वॉक करने के लिए जब निकले मॉर्निंग के टाइम, जब वॉक करने निकले तो क्या हुआ था, पुलिस वालों ने रास्ते में पकड़ कर कईयों को माला पहनाया, है ना, फूलों के साथ स्वागत किया था कि नहीं? क्यों किया था? बड़े प्यार से किया था उन्होंने, कि आप हमारे सत्कार योग हैं, आदरणीय हैं। आप इसलिए आदरणीय हैं कि सब लोग अपने अपने घर में मास्क लगाकर अपने अपने घर में अपना बचाव कर रहे हैं, और आपको वॉक कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं आप लोग। इसलिए इस दिमाग के लिए, इस बुद्धिमानी के लिए उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसका स्वागत किया। और पुलिस अफसर जो कहीं सब इंस्पेक्टर दिखे, कहीं SHO दिखे, और उन्होंने उनका मान सम्मान करके उनको बड़े अच्छे ढंग से विदा किया, और ये वीडियो पूरे देश भर में फैलाई गई। तो मैं सोचता हूं भी हमें भी ऐसे करना चाहिए। भी जो कलीसिया के भाई बहन सुधरते नहीं हैं, जो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम अपने जीवन में ले आते रहते हैं, परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान ही नहीं करते हैं, उनका भी मान सम्मान होना चाहिए कि नहीं? बोलो। इनके तरफ कैमरा दिखाओ जरा, मुझे पता लगे, बाद में मैं वीडियो देखूं तो पता लगे मुझे कौन कौन बोल रहा था। बोलो, होना चाहिए? ऊंची आवाज में बोले, मान सम्मान होना चाहिए। अब पीछे की तरफ दिखाओ जरा, मान सम्मान होना चाहिए। ऐसे फूलों का हार डालना चाहिए ना आप लोगों को भी। बोलो, फूलों का हार, पैसों का हार डालना चाहिए ना आपको, है ना, है ना। बोलो, इधर भी दिखाइए भाई लोगों की तरफ। बोलिए बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही मान सम्मान करें ना हम भी, यहां से विदा करें आपको कि जाइए भाई, है ना, सारी उम्र का कलाम तू सुनया, पूरा असर ना होया, है ना। यही ठीक रहेगा ना फिर। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं आपको, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, आप मुझे गलत मत समझना। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मैं सिर्फ ये बातें इसलिए बोल रहा हूं, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। अरे परमेश्वर के बेटे बेटियां होकर बार बार बीमार, बार बार परेशानी, और वही परेशानियां। ये भी नहीं कि चलो कोई, माना भाई आप ठीक ठाक जा रहे थे, कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया तो समझ लिया भाई कोई घटना हो गई है, वो तो समझ आता है। एक ही घटना बार बार हो रही है, आगे कौन? मैं रजुआ। अभी तू रजुआ कौन? अभी मैं मरा था, चिमर गया इसको। अरे एक बार तुझे निकाल दिया है, चल बार बार क्यों आता है? कहता मैं आता थोड़ा, मुझे बुलाते हैं, है कि नहीं? फिर यही दुष्ट आत्मा यही चीजें क्या करती हैं, है ना। कभी झूठ बोलेंगे, फिर कोई बोलेगा मैं कालका घाट से आई है ना। और अब हम लोगों को परमेश्वर का आत्मा बताता है, पता लग जाता कौन है, कौन सी आत्मा है ये, है ना। और जब पता लग जाता पूछते हैं धीरे धीरे, मैं कहा अपने औकात में आ, झूठ बोल रहा तुम? फिर कहता है मैं वही हूँ राजवा। वो तो आपको हम घुमा रहे थे, वो देखो हमको, हम लोगों को शेयर कराने की कोशिश करते हैं, घुमाने की। ये बार बार ये चीजें नहीं आनी चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको, बार बार ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज के बाद मुझे कोई भी दुष्ट आत्मा उन लोगों के अंदर नहीं चाहिए जो चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, कोई नया आ रहा है उनकी बात अलग है, कोई नए लोग आते हैं, वो तो प्रॉब्लम होगी उनको, उनके लिए। अब जो लोग कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं
चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, बार बार उन्हीं के जीवन में ये सब प्रॉब्लम आ रही है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। या तो अपने जीवन का सुधार करो, अपने आप को ठीक करो, और नहीं तो आपकी ढोल, हमको तो बाहर से ढोल भी मंगाने की जरूरत नहीं है ना। ढोल भी हमारे पास है, अच्छे ढंग से विदाई करेंगे आपकी। हालेलुया, अच्छी बात है। कितने लोग विदाई करवाना चाहते हैं? ये मैं बता रहा हूं आपको, ये सुधरना पड़ेगा आपको। अच्छे फल चाहिए मुझे आपके जीवन से, बीमारी वाला फल नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक फल चाहिए। पता लगे कि हाँ भाई, वाकई परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन में काम करता है, वाकई परमेश्वर का आत्मा है, वाकई परमेश्वर का पवित्र आत्मा इनको गाइड कर रहा है, इनको चला रहा है। और जिस दिन पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में नजर आना शुरू हो गया, आपके घर के हालात, आपके जीवन के हालात, आपके पैसों में, हर चीज में, आपके घर में एक ऐसा बदलाव दिखेगा कि सिर्फ परमेश्वर की आशीष नजर आएगी, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग? जिसके हालात प्रभु ने बदले, उसके हालात दोबारा खराब नहीं होना चाहिए। अगर खराब होता है तो तुम कहीं से खराब हो गए हो, ठीक है? ये नहीं देखना चाहूंगा मैं आपके जीवन में। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। मेरा ख्याल है सबको समझ आ गया। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी समझ आ गया होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को सही ढंग से माने। वहां लिखा है, जो आराधनालय के बाहर भीख मांगने के लिए एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है ना, ऐसी तब्दीली आई उसके जीवन में। उछल उछल कर उसने परमेश्वर की महिमा की और दोबारा से फिर वो लंगड़ा नहीं हुआ। आप एक बार परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के राज्य को समझ चुके हो, आप दोबारा से आपके जीवन में ये सब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो तुम गलत हो गए हो। आपको सोचना पड़ेगा कहां से गिरे हो। अगर किसी कारण गिर गए, दोबारा से समझ जाओ और सब प्रकार की बुराइयों को अपने जीवन से दूर। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएं, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज मैं जो बीमार है, परेशान है, उनके लिए, जो हमारे चर्च के लोग हैं, जो नए भाई बहन आए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो नए भाई बहन आए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो पुराने हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आज उन सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आज छुटकारे का दिन है और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, लेकिन फिर से कोई गलती ऐसा ना करे और फिर मुड़कर कोई यीशु की महिमा करे। हालेलुया। यीशु के नाम से
छुटकारा 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 बीमारी के रूप में लड़ने वाले दुष्ट आत्मा छोड़ छोड़ छुपना नहीं है, प्रॉपर बाहर हो जाओ। In Jesus name, 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 in Jesus name। चलो मरी हुई आत्मा, चलो चलो चलो। In Jesus name, come on, come on, come on, come on, come on, come on। In Jesus name, come on, come on। In Jesus name, आज के बाद हमारा कोई काम नहीं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रॉपर 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 चंगाई। In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name। Hallelujah, 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 hallelujah। दुष्ट आत्मा छोड़ दे, छोड़ छोड़। आज के बाद मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर। आज के बाद कोई मेरा काम नहीं, आज के बाद मेरा कोई काम नहीं। तुम जा रहे हो ये नाम से। In Jesus name, छुटकारा पा, चल 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 चल। Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name। In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Come on right now, come on right now, come on right now, come on right now, right now, right now. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. प्रॉपर छुटकारा यीशु के नाम से। In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name। Get out right now, devil को। Get out right now। बीमारी को उत्पन्न करने वाली दुष्ट आत्मा, shout, shout, shout। Come on, come on। और रवाना वाला खोल मेरे दिल वाला, और रवाशाना नमना खोल नमः, और लगे देखा नमः, और रवाशाना नमः। चलो चलो दुष्ट आत्माओं, बीमारी की आत्माओं द्वारा टाइम खत्म हो चुका है। In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name। और रवाशाना नमः, हालेलुया। रवाना खोल नमः, और रवाशाना नमः। चलो तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब तुम छुप कर नहीं बैठ सकते। In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, hallelujah। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छुटकारा। छोड़ 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 दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। In Jesus name, छोड़ 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 चल चल चल। रबाशा का रबाशा वाला को, रबाशा वाला को तोरे में, रबाशा का वाला।
परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। अपना दोनों हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें, तारीफ करें। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा का बहाव यहाँ पर है। ओ रबा शरा लबा को तोरे बे रिबा शरा ना ओ रे रबा ना को तोरे बे रे रबा ना को तो रबा शरा का करबो रिबा ना मना के रे बे रे लबा ओ रबा शरा लबा ना को तोरे बे ओ रे शरा ना को तोरे बे रे। आज तुम लोगों का आखिरी दिन है दुष्ट आत्माओं,
है